वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् संकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो परो। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठ मेधसे नारायणाय ऋषये सुशान्तं तपईयुषे। नेह्यम्यानि तीर्थानि न देवा मृक्षिला मया ते पुनन्ति युरुकाले दर्शनादेव साधव। सा भागयया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथासकर्ण। शिरस्तु तस्योभलिङ्गमानमेत तदेव यत् पश्यति तद्धिचक्षु। अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवम् महन्मनस्तो मुखनिःसृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहं भ्रतां देहकृत् स्मरच्छिदम्। निशम्य वैष्णवं धाम पार्थै परमविस्मितः यत्किञ्चित् पुरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम्। आदौ देवकी गर्भजननं गोपीगृहे वरधनम् मायापूतना जीवतापहरणम् गोवर्धनधारणम् कंसच्छेदन कौरवादिदहनम् कुन्तीसुतात्पालनम्। एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम् श्रीकृष्ण लीलामृतम्। धन्य घरी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। राम कथा गिरिजा में बरनी कलिमल समनि मनोमल हरनी। राम ही सुमरिय गाये राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्रामे। कहीं सुनहि अनुमोदन करही ते गोपद इब भव निधि तरही। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मणि
हरहु विषम भी। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आइए आज हम दसम स्कंद का 74वां अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीला अमृत का पान कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। आगे सुखदेव जी महाराज शिशुपाल के ही सखा चाल, पौंड्रक आदि के उद्धार की कथा भी सुनाएंगे। इस अध्याय का जो मूल है वो क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति हमारी सर्वोच्च महत्व बुद्धि नहीं होगी, तब तक भगवत कृपा का हमें अनुभव नहीं होगा। हम सब धार्मिक हैं, हम सब सनातनी हैं, लेकिन भगवान का नंबर वास्तव में हमारे जीवन में शायद 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, शायद 21वें नंबर से शुरू होता है। भगवान से पहले हमारी प्राथमिकताएं, चाहे वो भौतिक संसार को लेके, पति पत्नी को लेके, धन को लेके, नौकरी को लेके और प्राथमिकताएं होती हैं। जीवन के केंद्र बिंदु पर भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं, लेकिन ये अध्याय हमें बताएगा कि पांडवों के सर्वोच्च जो महत्वपूर्ण बात उनके जीवन में है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। अग्र पूजा का मतलब ही यही है कि सर्वप्रथम कौन, किसकी पूजा। तो आइए इस अध्याय को थोड़ा समझते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध किया, तो भगवान श्री कृष्ण की ये महिमा सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की। क्या स्तुति की? हे सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, आप त्रिलोकी के स्वामी हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सारे लोकपाल आपकी आज्ञा को तरसते रहते हैं और आपकी आज्ञा को वो सिर से धारण करते हैं। हे अनंत, हम लोग तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में हम हैं तो दंड के पात्र, लेकिन आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। क्यों? देखिए, एक बहुत बड़ी बात युधिष्ठिर जी महाराज बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि आप तो अद्भुत तत्व हैं, अद्वैत तत्व हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम है। देखिए, इसको थोड़ा सा समझें। भगवत तत्व अद्वय है, जिसका वर्णन कोई भी नहीं कर सका, वेद भी नहीं कर सके, नेति नेति से ही कह पाए। यहाँ पे कुछ वर्णन किया है, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। तीनों भेद ही तत्व में नहीं है, क्योंकि तत्व सर्वव्यापक है, स्वयं सिद्ध है, उसके समान कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, तो फिर उसका वर्णन कैसे किया जाए? अर्जुन भी यही कहते हैं जब स्तुति करते हैं भगवान की। 11.43 में यदि आप गीता में देखेंगे, न त्वत् समोस्ति अव्यधिक कुतो अन्यः। हे प्रभु, आपके समान ही कोई नहीं हो सकता है, फिर आपसे अधिक तो कोई होगा ही कैसे? देखिए, तत्व सम है, सच्चिदानंद घन है, उसमें सजातीय भेद नहीं है। सजातीय का मतलब, जैसे मनुष्य मनुष्य में भेद होता है, स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है, गाय गाय में भेद होता है,
वृक्ष वृक्ष में भेद होता है, आम का है, कीकर का है, क्या है। भगवान में या भगवान के जितने भी अवतार हैं, राम कृष्ण नारायण शिव हरि ब्रह्मा राधा मोहिनी, जो भी नाम हम लें, उनमें सजातीय भेद भी नहीं है। ठीक है, कहने को है बस, लीला के लिए है नहीं। दूसरा विजातीय, जैसे मनुष्य में और गधा घोड़ा में अंतर है, अंतर है ना, है ना, ऐसे ही भगवान में विजातीय भेद भी नहीं। तीसरा स्वगत भेद, जैसे मनुष्य का शरीर है ये एक है, लेकिन हाथ अलग है, पैर अलग है, आंख अलग है, कान अलग है, अलग अलग है ना, अलग अलग काम करते हैं। भगवान के इन अंगों में भी कोई भेद नहीं है। देखिए ये बात है ना, बड़ी वेदांत की है, और वेदांत की बात जब करने लगते हैं ना, तो जिन्होंने कम से कम गीता को साल भर अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। उनको लगता है पता नहीं ये क्या क्या बातें कर रहे हैं, कोई कोई रसीली सी कथा तो सुना नहीं रहे, है ना। तो ये तत्व का जो वर्णन है ना, ये ऐसा ही है। भगवान में एक ही तत्व है चारों तरफ, जब वो किसी भी रूप में हो। मैं तुलसीदास जी महाराज का सारा लेना पड़ेगा फिर, है ना, समझाने के लिए, तो थोड़ी सरल भाषा में कि तुलसीदास जी महाराज कैसे कहते हैं भगवान के बारे में, इस तत्व के बारे में जिसका वर्णन गीता में 13वें अध्याय में किया गया है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज इसी परम ब्रह्म तत्व के बारे में? चिदानंद मैं देह तुम्हारी, चिदानंद में विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंद में देह तुम्हारी, और कैसी है भगवान की देह कि भगवान किसी भी अंग से किसी भी अंग का काम ले लेते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा। आप समझ रहे होंगे यदि मानस पढ़ते हैं तो, यानी बिना पग के भगवान चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना त्वचा के स्पर्श है, बिना नाक के ग्रहण करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है लेकिन सब कुछ पाते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बिनु बानी के भगवान बक्ता हैं, इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ऐसे भगवान हैं जिनकी महिमा का वर्णन श्रुतियां भी नहीं कर पाती। छांदोग्य उपनिषद में इसी संबंध में आया है, सदैव सौम्येदमग्रह आसीद मेवा एक अद्वितीय, यानी वो सच्चिदानंद घन परमात्मा एक है, अद्वितीय है। तो कह रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज आगे कि हे प्रभु, हे माधव, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, ऐसी भेद बुद्धि तो पशुओं में होती है, आपके भक्तों में ही ऐसी बुद्धि नहीं होती भेद बुद्धि, तो फिर आप में कहां से होगी। अर्थात जरासंध का वध भी किया भगवान ने, लेकिन जरासंध से भगवान को कोई बैर नहीं है, वो तो सिर्फ एक लीला ही कर रहे हैं। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने जो वो यज्ञ कर रहे थे, राष्ट्र यज्ञ, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऋषियों का वर्ण किया। कौन कौन से ऋषि, ऋषियों का नाम लेना चाहिए इससे, देखिए ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी तपस्वी ऋषि, इनका नाम अवश्य लेना चाहिए। श्री कृष्ण द्वैपायन यानी वेदव्यास जी महाराज, भरद्वाज जी, गौतम जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, मैत्रेय, विश्वामित्र, जैमिनी, पराशर, कश्यप, परशुराम जी, शुक्राचार्य जी, धौम्य, इतने सारे ऋषि, इन सबको उन्होंने बुलाया और इनका वर्ण किया। फिर यज्ञ चालू किया, सोने के पात्र बने हुए थे, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, देवता साक्षात आहुति लेने वहां पे आए हुए थे। सोमरस निकाला गया, सोमरस सबको पिलवाया गया बड़ी सावधानी से। और क्या किया उन्होंने,
ऐसे ब्राह्मणों की नियुक्ति की जो कि यज्ञ में कोई भूल चूक हो तो उसको बता दें, जिसको कहते हैं सदस्यपतियों की नियुक्ति। क्या कही? सदस्यपतियों की नियुक्ति की। देखिए, मैं इस चीज को इसलिए थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं, वैदिक मंत्र जो है ना, उनका उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए, वरना वो फलवती नहीं होता। इवन की क्या कहें, मेरे को ज्यादा इसमें अधिकार नहीं है, बस मैं सुनी सुनाई बात ही कह रहा हूं। सही उच्चारण करते हुए भी यदि स्वराघात भी, स्वर को ऊपर नीचे उठाने का भी ध्यान नहीं रखा, उसमें भी त्रुटि हो जाती है। और बोलने वाले को पता नहीं रहता, सुनने वाले को यदि वो जानता है तो पता चलता है। इसलिए सदस्यपतियों की नियुक्ति की जाती है ऐसे यज्ञों में, जिससे कि यदि कोई भूल हो रही हो उच्चारणों में तो वो उसको हाथों हाथ ठीक कर दें। हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन इस बात पे थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं। मेरी एक ऐसी इच्छा हो रही है कि श्रीमद् भागवतम हो जाए तो 5, 7, 8 क्लास जो है गीता की व्याकरण के आधार पर लेंगे। और व्याकरण के जो बेसिक रूल है ना, पूरी व्याकरण तो नहीं, उस पर मेरा अधिकार नहीं, लेकिन बेसिक रूल जिनसे हमारा उच्चारण शुद्ध हो जाए, समझ में आ जाए, वो हम जरूर सीखेंगे श्लोकों का शुद्ध उच्चारण एक बार। ये बहुत आवश्यक है, हमारे ग्रुप में इस बात की थोड़ी कमी है ना। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में ऐसे विद्वान ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसे यज्ञ करने का निषेध है। इसलिए कलयुग में एकमात्र यज्ञ की संस्तुति है। किसकी? भगवान कहते हैं जिसकी, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, हरे कृष्णा महामंत्र का हम लगातार जप करें, कैसे भी करें, उच्चारण शुद्ध हो अशुद्ध हो, नहावें नी नहावें, खड़े होए बैठे हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बस लगातार ये जप करें, कम से कम 16 माला सब साधकों को करनी चाहिए, है ना। ये कलयुग का सबसे बड़ा जप है, सबसे बड़ा तप है, सब कुछ यही है ना। तो अब जब ये यज्ञ हुआ तो अब इस बात पे विचार हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी करें, यानी अग्र पूजा किसकी करें। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मत हैं, जितनी मुंडियां हैं उतने मत हैं। तो खूब विचार विमर्श चलने लगा। फिर सहदेव जी, जो पांडव सहदेव हैं, वो खड़े हुए, उन्होंने बोला, क्या बोला? उन्होंने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण यहाँ मौजूद हैं, वो समस्त सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं। और जितनी भी हम जगत में वस्तुएं देखते हैं, देश काल पात्र धन सब, उनमें सब में कृष्ण ही कृष्ण है। ये समस्त जगत भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी भगवान श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। वे ही मंत्र हैं, वे ही आहुति हैं, वे ही फल हैं। और यही श्रुतियों का आदेश है, यज्ञो व विष्णु, यज्ञ विष्णु स्वरूप ही होता है। सभासदो, सारा जगत श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही अर्थ काम धर्म और मोक्ष पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी। सहदेव भगवान की महिमा को और प्रभाव को जानते थे। उनकी बात सुनकर जितने भी सत्पुरुष सभा में उपस्थित थे, सबने कहा साधु साधु, यानी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। है, सच्ची बात का अनुमोदन अवश्य करना चाहिए और गलत बात को सुनना नहीं चाहिए, श्रुति का आदेश है ना। हम मंगलाचरण में भी पढ़ते हैं ना, कहे ही सुने ही अनुमोदन करही, ते गोपद इब भव निधि तरही। अरे बताइए, कलयुग में कितनी छूट दे रहे हैं भगवान। अनुमोदन करही, अरे घर में कोई सही जगह लग रहा है, बहू सही जगह लग रही है, बेटा लग रहा है, पोता लग रहा है, सास सही जगह लग रही है, ससुर लग रहा है, तो कम से कम उनके पैरों में रस्सियां तो मत बांधे हम।
उनको अनुमोदन ही कर दें तो उनका एक अंश हमें मिल जाएगा। अरे क्या फुकट ही कमाई हो रही है, बोलो कितनी बढ़िया कमाई हो रही है। तो सबने अनुमोदन कर दिया। तो युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। सारे उन्होंने अपने जितने भी परिवार वाले थे, भाई भतीजे कुटुंब वालों को बुलाया, भगवान के चरण कमलों को धोया और उनका जो चरणोदक था वो अपने सिर पर धारण किया। पीले पीले रेशमी वस्त्र पहनाए, बहुमूल्य आभूषण दिए और भगवान की इस कृपा का अनुभव करके युधिष्ठिर जी के नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से भीग गए और इतने प्रेमाश्रु आए उनके कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन बंद हो गए उनके। भगवान और युधिष्ठिर जी की ऐसी हालत देख के सभी लोग नमो नमः जय जय इस प्रकार कहने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। अब देखिए, ऐसा जब हो रहा था तो उस सभा में शिशुपाल भी था। ये कृष्ण का कजिन है, भगवान श्री कृष्ण। शिशुपाल इस सब बात को अपने आसन पे बैठा बैठा सुन रहा था और अंदर से बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहा। लेकिन उसने सहदेव की बात का विरोध तब नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि पहले अग्र पूजा हो जाने दो, फिर मैं बताता हूं कि तुमने किसकी अग्र पूजा की है। और यदि अपूज्य की पूजा हो जाती है ना यज्ञ में, यानी जिसको की पूजना नहीं चाहिए उसकी पूजा यदि हो जाती है तो यज्ञ का विध्वंस हो जाता है। तो अब शिशुपाल जब अग्र पूजा हो गई, तब शिशुपाल खड़ा हुआ और बहुत कठोर कठोर बातें भगवान की कहने लगा। उसने कहा, सभासदों, तुमने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि काल ही ईश्वर है। तुम्हारी बुद्धि पर भी काल ही मंडरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है। अरे यहाँ पे इतने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उपस्थित हैं जिससे कि वो अग्र पूजा के योग्य पात्र का ठीक ठीक निर्णय कर सकें, लेकिन फिर भी सहदेव की बात का सब तुमने समर्थन किया है। अरे इस ग्वाले का अग्र पूजा के लिए तुमने चयन किया, ये कुल कलंकी ग्वाला, ये क्या कभी अग्र पूजा के योग्य हो सकता है? क्या कौवा भी कभी यज्ञ का पुरोडास खा सकता है? इसका न तो कोई वर्ण है, न कोई आश्रम है, ना कोई कुल है, कोई पता ही नहीं है, क्या पुरानी हिस्ट्री कुछ पता नहीं है, कहाँ पैदा हुए किस। सारे धर्मों के ये बाहर है। भगवान ने तो ऐसे ही कहते कि भैया सब धर्मों का त्याग कर दे तो मेरे से ही सारे धर्म है। तो वो उन्होंने कहा सारे धर्मों के बाहर है ये, और ये तो वेद और लोक मर्यादाओं का भी उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण नहीं है, ये बेगुण है, बेगुण है, बेगुण है ना, बेगुण। तो ऐसा उन्होंने जो है बहुत कठोर बातें भगवान के लिए कही और यदुवंशियों के लिए भी कही कि यदुवंशी सब शराबी हैं, रात और दिन शराब पीते रहते हैं। इन्होंने अरे सब ब्रह्म इन्होंने मथुरा का त्याग कर दिया और ये समुद्र में रहने लग गए। ये सब ये कहां से अग्र पूजा के प्राप्त योग्य होंगे? ऐसा शिशुपाल बहुत बुरी तरह से कठोर कठोर बातें कहने लगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल चुप रहे। कैसे चुप रहे? सुखदेव जी कहते हैं, जैसे शेर गीदड़ शेर को देख के हुआ हुआ करता रहता है, लेकिन शेर उस पर ध्यान नहीं देता है, और जब उसका दाव लगता है तो एक झपट्टे में काम तमाम कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी बिल्कुल चुप रहे। लेकिन जो सभासद वहां बैठे थे, जो भगवान के भक्त थे और शिशुपाल का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लड़ना नहीं चाहते थे, वो सब उठकर चले गए। क्यों? जेएमएल गुप्ता साहब बताएंगे। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जो हरि निंदा को सुनता है ना अपने कानों से, वो अगले जन्म में क्या बनता है? हाँ, मेढक बनता है। तो वो हट गए वहां से। ठीक है, हट गए। तो अब जो और बाकी सभासद थे उन्होंने कहा, कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कैसे बुराई कर रहा है, आजा। तो सब हथियार लेके तैयार हो गए। शिशुपाल तो बहुत वीर था, वो भी तैयार हो गया, तलवार लेके आ गया, उसको कोई डर नहीं लगा। और जब लड़ाई बढ़ने लगी आगे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से खड़े हुए और उन्होंने राजाओं को कहा कि भाई तुम तो थोड़ा शांत रहो। हाँ,
ये तो गाली मेरे को दे रहा है ना, तो ये तो मेरा मामला है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने बस गालियां तो उसकी हो गई, कोटा पूरा होते ही भगवान सुन रहे थे। जैसे ही कोटा पूरा हुआ, रिचार्ज खत्म हुआ, भगवान का सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल की गर्दन को उतार के ले आया। बस अब देखिए एक बड़ी बड़ी जबरदस्त बात हुई जिसको कि हमको समझना है। क्या बात हुई? शिशुपाल का जो आत्म तत्व था, वो शिशुपाल का जो आत्म तत्व था, वो तेज प्राणियों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वो ज्योति, आत्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण में समा गई। अभी तो हमने कहा ना, भगवान सब भेदों से रहित हैं। तो देखिए, शिशुपाल बैर भाव से भगवान की अनन्य भक्ति कर ही रहा था ना। मतलब भक्ति से मतलब तन में तो था ना। और भगवान का तो वचन है, कामम क्रोधम भयम विस्नेहम सौहृदम ऐक्यम एव च। कैसे भी कोई मेरे को भजे, मेरा ध्यान करे, अंत काल में बस मेरा भाव करे, तो उसे मेरी ही प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम है, गीता का वचन है भगवान का। तो इसमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखिए, ये स्टोरी पहले सुखदेव जी महाराज सुना चुके हैं कि जय विजय नाम के दो द्वारपाल थे, जो कि सनकादि ऋषि के श्राप के कारण उनको 3 जन्म का श्राप मिला था। कौन कौन सा जन्म? पहला तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ठीक है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम जाओ, तुमने सनकादि ऋषियों को रोका है, मैं ब्रह्मण्य देव हूं, इसलिए इस श्राप का अनुमोदन करता हूं, लेकिन तुमको ये बात कहता हूं कि तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहे। तो पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्त्र, ठीक है ना। तो शिशुपाल का वध तो हो गया है और दंतवक्त्र का वध आगे होगा। ये भी शिशुपाल का सखा है, ठीक है ना। तो चलिए, ऐसे करके बड़ा बहुत अच्छे तरीके से युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। और दुर्योधन भी वहीं था, भीष्म जी वहीं थे, सब सब बुलाए थे। तो दुर्योधन के मन में अब बड़ी डाहा होने लगी। वो दुखी हो गया कि ऐसा पूरे धरती के सम्राट हो गए, ये तो बताओ कितना इनको वो हो गया। तो अगले अध्याय में दुर्योधन का मान मर्दन, 75वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी पूछते हैं कि आपने कहा दुर्योधन के मन में बड़ी डाहा हुई, ईर्ष्या हुई, तो वो क्यों हुई मुझे बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, युधिष्ठिर जी तो अजात शत्रु हैं, उनके मन में तो किसी के प्रति कोई बैर भाव था नहीं। उन्होंने तो दुर्योधन, सबको उन्होंने काम बांटा, सबको। इतना बड़ा राष्ट्रीय यज्ञ, कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और दुर्योधन को क्या बनाया? कोषाध्यक्ष। बोलो, कोषाध्यक्ष यानी जो कुछ करेगा तब भी दुर्योधन नाराज है। भीम को दे दिया स्वागत सत्कार, सहदेव को स्वागत सत्कार दे दिया, और भीम भोजन मंत्री बना दिए, नकुल विभिन्न तरह के सामग्रियों के उसमें बना दिए, अर्जुन गुरुजनों की सेवा करने के लिए सेवा दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने जो आ रहे हैं ऋषि महर्षि, उनके पैर पखारने का काम ले लिया। द्रौपदी ने भोजन परोसने का काम ले लिया। कर्ण को दान देने का काम ले लिया। यानी जिसकी जैसी रुचि और स्वभाव और क्षमता थी, युधिष्ठिर महाराज ने उसको वैसे वैसे जो है काम दे दिया। फिर भी दुर्योधन बताइए गुस्सा हुआ है। मुझे एक चुटकुला याद आ रहा, हालांकि चुटकुला नहीं सुनाना चाहिए भागवतम में, लेकिन ऐसे ही सुना देता हूं थोड़ा सा, कि एक व्यक्ति जो था, उसको कैसा भी अच्छा काम हो, मैंने सुनाया हुआ है वैसे, ये कैसा भी अच्छा काम हो उसमें उसको कमी मीन मेख निकालने की आदत थी। किसी की भी जाए, कहता अरे ये क्या है, ये कोई हलवाई था, ये कोई स्वाद था, ये कोई टेंट था, ये कोई वैसा था, ऐसा था, वैसा था, वैसा। तो एक बार जेएमएल गुप्ता साहब के यहाँ कोई बहुत बड़ा काम हुआ, तो उन्होंने उसी आदमी को क्या फुल इंचार्ज बना दिया कि भैया देख, टेंट करना, जो भी करना है, तेरे गार्डन करना है, हलवाई करना है, दान दक्षिणा, जो कुछ तेरे जचे जैसे होगा तू ऑर्डर करता जा, हॉल सोल मंत्री तू है, बस ये पैसे रहे,
उसने अपने मन से जो जैसा किया वैसा किया, बढ़िया काम हो गए सारे। तो उनसे पूछा फिर लोगों ने लास्ट में उसकी आदत देखी, कहो साहब, गुप्ता साहब के यहाँ तो सब बढ़िया रहा, एकदम टॉप टिप टॉप। तो उसने कहा यार क्या बढ़िया रहा यार, ये कोई बढ़िया रहा? अरे इतने बड़े काम में कोई कमी नहीं रही, ये भी कोई बात हुई क्या? है ना? तो तो ऐसे जो है दुर्योधन दुर्योधन को अभी भी इतनी बड़ी देख के भी बहुत जो है ईर्ष्या हुई। उन्होंने कारण तो बताया सुखदेव जी महाराज ने कि दुर्योधन द्रौपदी में आसक्त था, सच असली कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि युधिष्ठिर महाराज को सब कुछ करने के बाद भी इस तरह का जो मान बढ़ाई और उनका जो यश हुआ, उससे दुर्योधन के मन में बहुत पीड़ा हुई। अब यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी की, सारा यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हो गया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर जी गंगा जी गए। किस लिए गए? स्नान करने यज्ञ का। अवभृत स्नान बोलते हैं उसको, अवभृत यानी बाथ आफ्टर रिलीजियस रिचुअल्स, है ना, अवभृत स्नान। सारे बहुत अच्छे से स्नान हुआ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे अच्छे रथों में सभी स्त्रियां सभी पुरुष गए, है ना, बढ़िया बढ़िया सुंदर भजन गाते हुए आपस में होली खेलते हुए ऐसे गए। तो सब तरह के वहां काम करवाए ऋतुजों ने, जो महर्षियों का वरण किया, पत्नी संयाज यज्ञ कराया, यज्ञांत स्नान कराया, गंगा स्नान कराया, देवता ऋषि मुनि पितरों का पूजन कराया और सबको खूब दान दक्षिणा दी। बहुत अच्छे से युधिष्ठिर जी ने सबको दान दक्षिणा देकर और सबको विदा किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं युधिष्ठिर जी का भाव ऐसा है कि युधिष्ठिर जी भगवत परायण है, उनको सब में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इसलिए यज्ञ में जो सबको पूज के और विदा कर रहे हैं उसमें युधिष्ठिर जी ने बहुत समय लगा दिया, क्योंकि सब में भगवान श्री कृष्ण देखते हैं वो, तो उनकी बारंबार वो पूजा करने लग जाते हैं। युधिष्ठिर जी ने देखिए क्या कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, अपने राष्ट्रीय यज्ञ में जो भी लोग आए थे, ब्राह्मण तो, वैश्य तो, क्षत्रिय तो, शूद्र तो, राजा तो, ऋषि तो, मुनि तो, पितर तो, जितने भी थे सबकी पूजा युधिष्ठिर जी ने की, सबको यथोचित दान दक्षिणा दी। और ऐसे करके बड़े आनंद से यज्ञ संपन्न हुआ और भगवान श्री कृष्ण का बड़ा बारंबार उन्होंने आभार प्रकट किया, प्रणाम किया युधिष्ठिर जी ने कि प्रभु, इस महान यज्ञ कार्य को आपकी कृपा से मैंने बड़े आसानी से कर लिया, मेरी सारी चिंता मिट गई। और युधिष्ठिर जी की इच्छा के कारण भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक उनके पास ही रहे। अब बता रहे हैं सुखदेव जी की एक दिन क्या हुआ, युधिष्ठिर जी बैठे हुए थे राजसभा में, दुर्योधन उस सभा में आया। सभा में कैसे आया? हाथ में तलवार, अपने भाइयों के साथ बड़े गुस्से में आया, जितने भी रक्षक थे द्वारपाल थे सबको कुछ कहते हुए, कुछ ठोकते पीटते हुए आया। युधिष्ठिर जी बैठे हुए थे। अब उस सभा में आया तो वो सभा इतनी विचित्र थी इंद्रप्रस्थ की, उसको मैं दानव ने बनाया था। मैं दानव ने बनाया था, आप सब जानते हैं, महाभारत आप सबने देखी है। युधिष्ठिर जी को, उसको दुर्योधन को उस जो महल था उसमें भ्रम हो गया। कैसा भ्रम हो गया कि जहां जल था वहां तो उसको लगा ये जमीन है, और जहां जमीन है वहां उसको जल लगा, तो वो पानी में गिर गया। पानी में गिर गया तो उसको गिरते देख के जो रानियां थी, महिलाएं थी और कुछ राजा भी थे और भीम, हाँ भीम बड़ा प्रेमी है दुर्योधन का, दोनों आपस में बड़े प्रेमी है, ये हंसने लग गए। हालांकि युधिष्ठिर महाराज ने इन सबको डांटा, रोका, नहीं नहीं हंसो मत। लेकिन ठाकुर जी वहां मौजूद है, भगवान श्री कृष्ण ने जो है इशारा कर दिया कि नहीं नहीं हंसो, है ना। तो उससे दुर्योधन जो है वो उसका बड़ा अपमान हो गया, क्रोध से जलने लगा और वो चुपचाप जो है बेइज्जत होकर वहां से निकल गया और हस्तिनापुर चला गया गुस्सा होके। हाहाकार मच गया लोगों में कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चुप थे। सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की अगली प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। क्या? कि पृथ्वी पर दुष्टों का बहुत वजन है,
इसलिए इस भजन को जो है खत्म किया जाए। उसकी चिंगारी, उसका बीज भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बीजारोपण कर दिया है। अब हुआ क्या, इसके बाद सुखदेव जी बता रहे हैं अध्याय 76 में, शिशुपाल का जब वध हो गया तो शिशुपाल का सखा था साल्व, शाल्व नरेश, बहुत वीर था ये, है ना। ये जब रुक्मणी हरण हुआ है, आपको ध्यान हो तो साल्व ने भी लड़ाई लड़ी थी, तो तब से भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस साल्व का बहुत ज्यादा बैर था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण से बदला लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, इस साल्व नरेश का। मैं पृथ्वी से यदुवंशियों का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके लिए उसने क्या किया, देवादिदेव भगवान पशुपति की, भगवान शंकर की उसने आराधना की। और कैसी आराधना की, बड़ी कठोर आराधना की। बस एक मुट्ठी भर राख लेता था बाकी भगवान की। और भगवान शंकर का नाम तो आशुतोष है। आशुतोष तुम अवढ़र धानी, ऑर्डर धानी है। तो प्रकट हो गए तो उसने कि वर मांगो। तो उसने कहा, साल ने, प्रभु मेरे को आप ऐसा एक विमान दो, विमान जो कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग, राक्षस किसी से भी नहीं तोड़ा जा सके, और मैं जहां चाहूं वहां जा सके। और वो विमान कम से कम यदुवंशियों के लिए तो भयंकर वो हो, है ना, अत्यंत भयंकर हो। तो भगवान शंकर ने उसको वो सौभ नाम का विमान दे दिया है। तो सौभ विमान का अधिपति ये साल्व बन गया। भगवान शंकर तो तथास्तु कह के और चले गए। वो दे जाते हैं। वो तो अब भगवान जाने बाद में कैसे मामला बैठेगा, वो तो दे जाते हैं। उनको भगवान ने इसलिए लगा रखा है ना। जो जिसको भी जो कुछ चाहिए राक्षसों को, वो आशुतोष, आशुतोष भगवान को जो है, उनका नाम आशुतोष रख ही रखा है भगवान शंकर का। वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो दे गए। अब सुखदेव जी कहते हैं वो विमान कैसा विमान है, इतना विमान क्या है, कोई बहुत बड़ा नगर की नगर है, सिटी की सिटी है, और दिखे और नहीं किसी को, और जहां चाहे वो मन की गति से चले, वो इतनी तेज चले बस। तो विमान मिला साल्व नरेश को, वो तो पहुंच गया द्वारका सीधा, और द्वारका पे चढ़ाई कर दी उसने। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से तो उसका बैर भूलता नहीं था, वो निरंतर स्मरण कर रहा है। देखिए, कामम क्रोधम भयम स्नेहम, यहाँ भी वही है साल, इसका भी उद्धार होगा। आप देखिए, हमारे सनातन ग्रंथों की शैली देखिए, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी का भी वध हो रहा होगा ना, तो क्या लिखते हैं, अभी क्या लिखा, शिशुपाल का उद्धार है, वध नहीं लिखा, उद्धार। क्योंकि भगवान के हाथ से वध होना भी वस्तुतः परम कल्याण ही है। तो चढ़ाई कर दी उसने द्वारका पे, और बस नष्ट करने लग गया, बड़ी बड़ी चट्टाने फेंकने लग गया। और त्रिपुरा, जैसे त्रिपुरासुर ने पूरी पृथ्वी को पीड़ित कर दिया, ऐसे ही साल के विमान ने द्वारकापुरी को पीड़ित कर लिया। जब बहुत परेशान हो गए लोग, तो प्रद्युम्न जी आए और उन्होंने कहा, भैया डरो मत। सात्यकी जी हैं, अक्रूर हैं, कृतवर्मा हैं, सुख सारण हैं, सब वीर जो है पहुंचे, और घमासान युद्ध हुआ। प्रद्युम्न ने साल्व की माया को काट, साल्व की जो माया थी वो एक ही बाण में काट डाली, है ना। लेकिन साल्व भी कम नहीं था। साल्व ने जो है एक ऐसी, साल्व का जो सेनापति था, क्या नाम था उसका, सुद्दुम्न होगा शायद, नहीं वो, अरे, दुमान, दुमान, दुमान और प्रद्युम्न के बीच में जब युद्ध हुआ, तो प्रद्युम्न जी मूर्छित हो गए। पहले तो प्रद्युम्न जी ने उनको मूर्छित कर दिया, साल्व तो विमान लेके भाग गया, लेकिन साल्व को पहले मूर्छित कर दिया उन्होंने, लेकिन आखिर में प्रद्युम्न जी मूर्छित हो गए। और प्रद्युम्न जी जब मूर्छित हो गए गदा के प्रहार से, तो उनका जो सारथी था वो प्रद्युम्न जी को युद्ध स्थल से हटाकर ले आया। और जब प्रद्युम्न जी को बाद में जब चेत हुआ, उनकी टूटी मूर्छा, तो उन्होंने उस सारथी को बहुत फटकारा कि तुमने मेरी
इज्जत धूल में मिला दी। अरे सारे यदुवंशी मुझ पर हंसेंगे, मेरी भाभियां मुझे नपुंसक कहेंगी, मैं क्या जवाब दूंगा? तुमने तो मेरे को मृत्यु से भी अधिक दुख दिया है। तो सारथी ने कहा, प्रभु मैंने तो जो कुछ किया है वो सारथी का धर्म समझकर ही किया है। सारथी का धर्म ऐसा है कि यदि उसका स्वामी युद्ध में प्राणों का संकट पड़ जाए तो उसके प्राणों की रक्षा कर ले, है ना। तो ऐसा करके प्रद्युम्न जी दोबारा वहीं पहुंच गए, है ना। उन्होंने कहा मुझे दोबारा ले चलो तुम युद्ध स्थल में। तो प्रद्युम्न जी दोबारा पहुंच गए और फिर उनका युद्ध चालू हो गया। कहते हैं 27 दिनों तक ये युद्ध चला। कितने दिनों तक? 27 दिनों तक ये युद्ध चला। और भगवान श्री कृष्ण उनको वहां इंद्रप्रस्थ में अपशकुन हुए हैं। क्या अपशकुन हुए? अपशकुन हुए बड़े बड़े। तो उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ द्वारका पर संकट है, इसलिए वो युधिष्ठिर जी से और बड़े बूढ़ों से आज्ञा लेकर अपने द्वारका में आ गए। वहां देखा द्वारका में तो वास्तव में घनघोर युद्ध चल रहा था। यदुवंशी बड़े परेशान थे, बहुत सारी सेना नष्ट हो गई थी। आखिर में उन्होंने अपने सारथी को कहा कि तुम द्वारका बाद में चलो, पहले युद्ध स्थल पे ही चलो और सीधे तुम मेरे रथ को साल्व के पास ले चलो। और सारथी तुम भी सावधान रहना, क्योंकि ये साल्व बड़ा मायापति है, ये बहुत माया चलाएगा। तुम घबराना मत, मैं जो है अभी इसका काम तमाम किए देता हूं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण और साल्व का युद्ध होने लगा। साल्व चूंकि बहुत वीर था, भगवान ने कुछ मौका दिया ऐसा मान लें, उसने एक ऐसा तीर मारा कि भगवान के बाएं हाथ में भगवान का धनुष रहता है। क्या नाम है उसका? कोई बताएगा? सांग धनुष। भगवान के सब नाम है ना, कौस्तुभ चिन्ह, श्रीवत्स का निशान, ये बनमाला, सबके नाम है भगवान के, है ना। कौमुदी गदा। तो सांग धनुष रहता है, वो सांग धनुष भगवान का छिटक कर हाथ से गिर गया। देवताओं को और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। फिर साल्व ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि तुमने शिशुपाल की पत्नी का हरण कर लिया। क्या कहा? रुक्मणी, मतलब पत्नी मान लिया था ना उसको, पहले तय हो गया था ना संबंध। और फिर तुमने हमारे मित्र शिशुपाल को भी मार डाला, रुक्मी को भी मार डाला, तो आज मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम फालतू की व्यर्थ की बकवाद मत करो, इसके बजाय तो तुम युद्ध में अपनी वीरता दिखाओ। ऐसा कहकर भगवान ने अपनी जो गदा थी वो उससे उस पर प्रहार किया। एक ही गदा के प्रहार से साल के मुंह से खून आ गया। गदा तो आ गई भगवान के पास, साल अंतर्धान हो गया। अंतर्धान हो गया मतलब वो तो माया भी था। क्या माया रची उसने? भगवान श्री कृष्ण के पास एक व्यक्ति आता है और वो भगवान को प्रणाम करता है सिर झुका के। क्या कहता है भगवान से कि हे प्रभु, आपके जो पिताश्री हैं कौन, वसुदेव जी, उनको साल्व ने बंदी बना लिया। और बंदी बना के कैसे ले गया है? जैसे कोई कसाई वध योग्य पशु को बांध कर ले जाए। भगवान श्री कृष्ण ऐसा समाचार सुनकर बड़े उदास से हो गए। लीला लीला कर रहे हैं भगवान। अत्यंत करुणा और स्नेह से वो कहने लगे कि अरे देखो प्रारब्ध कितना बलवान है, हमारे पिताजी को भी बांध के ले गया, है ना। ऐसा भगवान जब विलाप कर रहे थे तो साल माया से जो वसुदेव जी रचे गए थे, माया रचित वसुदेव जी, उनको लेके प्रकट हो गया और भगवान से कहने लगा, मूर्ख, देख यही तेरा पैदा करने वाला बाप है ना, जिसके लिए तू जी रहा है। अभी मैं तेरे देखते देखते इसका काम तमाम कर देता हूं। ऐसा कहते ही साल्व ने तलवार से वसुदेव जी का सिर जो है
काट दिया और अपने विमान में जाके बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण एकदम से उनको लगा ये क्या हो गया। फिर भगवान ने ध्यानस्थ होकर देखा ये है क्या, तो उनको समझ में आ गया कि सब ये इसकी माया है। फिर उन्होंने कहा बस अब तेरा खेल बहुत हो गया। उन्होंने खूब सारे बाण चलाए, गदा की चोट दी, विमान को तहस नहस कर दिया और अंत में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र गया और उसने किरीट कुंडल सहित साल्व का सिर धड़ से अलग कर दिया, है ना। जैसे ही साल्व मरा, शिशुपाल का तीसरा दोस्त दंत वक्त वो आ गया क्रोधित होकर, है ना। तो अब दंत वक्त का भी भगवान जो है वध करेंगे, दंत वक्त का भी करेंगे और विदुरथ का भी करेंगे, है ना। मैं एक बार समय देख लेता हूं कितना समय हो गया है। आज कुछ ऐसा लग रहा है कि लोगों को कुछ उबासियां आ रही हैं, मतलब, है ना। युद्ध युद्ध का युद्ध युद्ध का भी इसको इसमें कुछ कोई वैसा मसाला डाला नहीं है ना। आज बिल्कुल भागवतम चल रही है प्योर। कुछ और सुनाया जाए ऐसा लग रहा है मुझे, बीच में कुछ है। चलिए साहब देखिए, अब मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा तो, है ना। 78वां और बड़ा है वैसे तो ये शायद होगा नहीं। 78 और 79, हाँ ये दो दो अध्याय कल करेंगे, फिर परसों लेंगे सुदामा जी का, है ना। देखिए भगवान किसी भी रूप में आए, पहले भी हमारी चर्चा हुई है, भगवान जिस रूप में भी आते हैं उसके नियमों का पूरा पालन करते हैं। जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो वो मनुष्यों की सी लीला करते हैं। भगवान श्री राम भी, भगवान श्री कृष्ण भी। लेकिन प्रभुपाद जी का ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि भगवान चाहे किसी भी अवतार में आए, वो अवतार चाहे पूर्ण अवतार हो, चाहे अंश अवतार हो, चाहे कला अवतार हो, चाहे सत्य अवतार हो, चाहे कैसा भी अवतार हो, जो तत्वज्ञ होता है उसको भगवान के अवतारों में भी भेद नहीं करना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए भगवान के इन इस तरह के क्रियाकलापों को देखकर। इसको मायावादी सोच कहते हैं। मायावादी मतलब हम में से कुछ लोग आध्यात्मिक होते हुए भी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हुए भी, सत्संग करते हुए भी इस तरह के भ्रम में पड़ जाते हैं कि अरे भगवान तो है, बात तो सही है, लेकिन देखो माँ तो मामला कुछ जमा नहीं भगवान का। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने इस बात पे बहुत जोर दिया है कि माया जो है ना ये अच्छे अच्छों को भ्रम में डाल देती है। इसलिए हमें भगवान की तरफ दृष्टि रखते हुए और किसी तरह के भ्रम में नहीं पड़ना है। वैष्णव कभी भी भ्रम में नहीं पड़ता है। नारद जी जैसे भी जो है, गरुड़ जी जैसे, नारद जी जैसे नहीं, गरुड़ जी जैसे जो भगवान के, है ना, वाहन है, वो ही भगवान को नाग पास में बंधे देखकर और भ्रम में पड़ गए। उनसे हेल्प क्या मांग ली भगवान ने थोड़ी सी, नारद जी ने। उन्होंने जैसे छुड़ाया भगवान को नागपाश से, उनको लग गया कि बताओ अभी मैं नहीं होता तो, है। हाँ, ये बीमारी हमारी भी है, ये कहनी है कि अभी यदि मैं नहीं होता तो बताओ, कहां से तो सीता आती और कहां से रावण। मैं नहीं होता तो, है ना। तो ये मैं नहीं होता तो, ये मैं जो है ना यही तो माया का रूप है। मैं मेरा और तू तेरा, यही माया का रूप है, भेद ही माया है। मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीने जीवन काया। तो वैष्णव जो है वो कभी भी इस तरह के भ्रम में नहीं पड़ता। श्रवण करता है, सत्संग करता है, लेकिन भगवान को तत्व से जानने की कोशिश करता है।
जैसा कि भगवान 4.9 में कहते हैं, जन्म कर्म च मे देव्य एवं यो वेत्ति तत्वता। तत्व से जाने जो, किसको? भगवान के जन्म को और कर्म को। सिर्फ सुने ही ना, स्टोरी ना सुने कि बड़ी शानदार स्टोरी है, मजा आ रहा, नहीं। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, हमारी आंखों से, हमारे मन से, है ना। और यदि कोई तत्व से जान लेता है तो भगवान क्या कह रहे हैं? त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, फिर उसका जन्म नहीं होता। तो यही प्रभुपाद जी महाराज इसकी व्याख्या में हमें समझा रहे हैं कि भगवान की जो सारी लीलाएं हैं, है ना, इसमें हम भगवत तत्व को, जो कि अद्वय है, आज ही हमारी चर्चा हुई है, सजातीय, स्वगत और विजातीय भेद से रहित है, उस तरह का भाव हम बना के रखें, है ना। बस आज हम इतना ही लेंगे, कल 2 अध्याय और हैं और परसों सुदामा चरित्र लेंगे, है ना। आप जिस आनंद की खोज में है वो परसों आएगा, अभी तो युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र में तो बस ऐसे ही चलेगा मामला, है ना। तो किसी के मन में आज थोड़ा समय है 5-7 मिनट का, किसी के मन में कुछ सुनाने की इच्छा हो तो जरा मुझे बता दे, मैं उसको अनम्यूट कर दूं भाई, है ना। बड़े बड़े विद्वान वैष्णव बैठे हुए, मेरी इच्छा रहती है कुछ तो सुना दे। मैं महावीर जी को अनम्यूट कर देता हूँ, महावीर जी कभी हमारी बात नहीं टालते भाई, ये तो है। अभी कर रहा हूँ मैं महावीर जी को अनम्यूट, महावीर जी से कुछ सुनना चाहते हैं। महावीर जी किस नाम से? हाँ ये, हाँ सर, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। कृष्णा सर, आज सर एक वो भजन देखा था सर, वो हाँ वासुदेव सर्वम पे था सर, बड़ा थोड़ा अच्छा हाँ, लगा, 2 लाइन में। कराओ बोलता ना, हूँ, कराओ कराओ। हर की लीला बड़ी अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम रखा संसार। वाह वाह वाह, ये तो भाई जी हर उनका की भजन है, गीता भवन में लीला, गाते हैं जो। हाँ जी हाँ सर हाँ, जी। अरे वाह वाह वाह। हर की बन गए लीला, आप अकेले सब कुछ, नाम रखो रखा संसार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला लीला बड़ी बड़ी अपार। अपार, वाह। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम नाम रखा रखो, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम रखो संसार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की मातु लीला। मातु पिता गुरु स्वामी बनकर, मातु माता पिता पिता गुरु स्वामी बन कर, करे डांट फटकार, करे डांट फटकार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की आप के सब कुछ, नाम रखा संसार। हर की लीला बड़ी अपार, हर की लीला बड़ी अपार। हरे कृष्णा सर, बड़ा अच्छा लगा अरे मेरे को आगे कि तो वो बोलो, सब दो चार लाइन तो बोलो। सुत सुत द्वारा और सेवक बनकर, सुत सुत द्वारा और सेवक बन कर, करे करे सेवा सत्कार, करे सेवा सत्कार। हर की हर की लीला लीला बड़ी बड़ी अपार, अपार, हर की हर की लीला। लीला बड़ी अपार, एक बन गए आप बन गए सब कुछ, एक अकेले बन गए सब सब कुछ, कुछ, नाम नाम रख धरो संसार। हर संसार। की हर की
लीला बड़ी हरे कृष्णा। एक सब बात और शेयर करना हरे चाह रहा कृष्ण। था। हाँ। एक वीडियो किसी ने डाला सर अभी ग्रुप में अपने में, हम्म। भाई जी को भगवान के दर्शन का आपने शायद सुना हो तो, हम्म। भाई जी को भगवान ने 14 बातें बताई थी। हाँ। दूसरी बार दर्शन दिए थे, उसमें हम्म। 14 बातें बताई थी। हम्म। उसमें एक जो मुख्य बात जो मेरे को लगी, हम्म। भगवान ने कहा कि लोगों में बहुत भेद बुद्धि पैदा नहीं करके मेरे नाम स्मरण में उनको लगाएं, हम्म। क्योंकि इस कली काल में नाम स्मरण से उनका निश्चित कल्याण होगा। 12वें या 13वें नंबर पे 14 बातें टोटल आई थी उसमें, उसमें ये बात थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। प्रभुपाद जी महाराज जब विदेश गए थे, उससे पहले भाई जी के पास वो गए, और इसी बात पर उनका मुख्य चर्चा हुई कि जो प्रभुपाद जी, आप इस्कॉन मंदिर में देखेंगे ना, जैसे अक्षय पात्र जयपुर में भी देखेंगे तो फ्रंट में ही लिख रहा है वहां, है ना, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते रे विनास्ते रे विनास्ते रे गति रन्यता, है ना। कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई गति है ही नहीं। और भगवान भगवान ने स्वयं भाई जी को ये बात कही, 14 बात जो कही है भाई जी ने बिल्कुल लास्ट में जाके, क्योंकि उनको ही पता थी ये तो दुजारी जी लिख ही नहीं सकते थे। जो दुजारी जी जिन्होंने ये सारा साहित्य लिखा है, उनको भाई जी ने अंत में ये बात बताई। बड़ी प्यारी बात है ना, हम्म, बड़ी प्यारी बात। हरे कृष्णा से हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी के मन में, साधक के मन में कोई बात हो तो, नहीं तो फिर हम लोग जो है, हाँ, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय, बोलो बांके बिहारी लाल की। की बोलो जय, राधा गोविंदे सरकार सरकार की। की जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय, सूर के घनश्याम की, जय रस भानु सुता राधा रानी की, जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, गौ जय, माता की, जय धरती माता की, जय, साधक संजीवनी की, श्रीमद् जय भागवत महापुराण की, जय, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, सब जय, भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय, आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। मैं अब आपसे कल से ये निवेदन करूंगा कि आप ज्यादातर लोग जो है ना, अपना वीडियो चालू रखो भाई। ये जो है ना, अटेंशन कम हो जाता है ना, इससे क्या है कि पकड़ती नहीं है बात बुद्धि उतनी तेजी से। तो वीडियो रखेंगे तो थोड़ा अटेंशन में रहेंगे। मैं देखता हूँ कई लोग जो है ना, बस, है ना,
सबसे मेरा निवेदन रहेगा साधकों से, वो वीडियो ऑन तो रखें, कम से कम मुझे पता तो चले, मुझे तो दर्शन रहे। बस आप 5-7 लोग ही वीडियो ऑन रखते हैं, है ना? बाकी लोग भी वीडियो ऑन रखें भाई, है ना? कल से मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा। कल हम फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा।